स्टूडेंट्स क्लास 11th केमिस्ट्री। कल मैंने आपको बॉन्ड पैरामीटर्स बताया था जिसमें हमने तीन बेसिकली इंपॉर्टेंट चीज़ें हमें पढ़नी थी, बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड एंगल। ठीक है, ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आपको एग्जाम्स में आ सकता है। ठीक है, तो बॉन्ड लेंथ हम देखेंगे। बॉन्ड लेंथ मैंने आपको बताया था, बॉन्ड लेंथ ऑफ अ बॉन्ड इज द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ द बॉन्ड फॉर्मिंग एटम्स। मतलब दो एटम्स के न्यूक्लियाई का जो डिस्टेंस रहेगा, जो अटैच रहेगा, जैसे कि हम यहाँ पे देखें H2 मॉलिक्यूल में दो हाइड्रोजन एटम्स है। ठीक है, अब इस हाइड्रोजन एटम और इस हाइड्रोजन एटम, दोनों हाइड्रोजन एटम के न्यूक्लियाई से बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, बाहर वैलेंसी शेल से नहीं, न्यूक्लियस से, डायरेक्ट न्यूक्लियाई से। तो इनके जो न्यूक्लियाई के बीच का जो डिस्टेंस रहेगा उसी को हम कैलकुलेट करेंगे और वही लेंथ क्या कहलाएगी, बॉन्ड की लेंथ। ठीक है, नेक्स्ट चीज अब हम इसमें देखते हैं, जैसे कि हमने बॉन्ड एनर्जी में देखा था, दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिसपे डिपेंड करता है बॉन्ड लेंथ, एटॉमिक साइज सेम एज द बॉन्ड एनर्जी एंड मल्टीप्लिसिटी ऑफ बॉन्ड। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं अगर एटॉमिक साइज बढ़ेगा तो क्या होगा। यहाँ पे लिखा है nuclei of bond forming atoms are at a large distance. If the atomic size is large, hence the bond length get increased comparatively on increasing size of atom. मतलब जो न्यूक्लियस फॉर्म करते हैं बॉन्ड अगर किसी भी एटम के, और अगर डिस्टेंस उनका ज्यादा होगा तो साइज क्या होगा, बड़ा होगा एटम का। सिंपल सी बात है, इट मींस इजी वे में समझाओ तो बॉन्ड लेंथ गेट इंक्रीज्ड कंपैरेटिवली ऑन इंक्रीजिंग साइज ऑफ एटम। मतलब अगर एटम का साइज बढ़ेगा, जितना बड़ा एटम होगा तो उसका डिस्टेंस क्या होगा, उसका वैलेंसी सेल भी उतना दूरी रहेगा और न्यूक्लियस उतना अंदर में रहेगा, डीप में। तो इसलिए क्या होगा, जब बॉन्ड लेंथ होगी वो भी बढ़ेगी। इट मींस दो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। आगे लिखा है दैट्स लार्जर द एटॉमिक साइज मोर लेंथ इज द बॉन्ड। मतलब एटॉमिक साइज जितना लार्ज होगा तो बॉन्ड लेंथ भी क्या होगी, उतनी लार्ज होगी। समझ में आ गया। नेक्स्ट, मल्टीप्लिसिटी ऑफ बॉन्ड। बॉन्ड लेंथ डिक्रीजेस व्हेन देयर इज मोर देन वन बॉन्ड। मतलब अगर एक बॉन्ड से ज्यादा डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड के अलावा डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड है तो क्या होगा, बॉन्ड लेंथ कम होगी, कंपैरेटिवली क्या होगी, कम होगी। मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल हुआ। क्या, मल्टीप्लिसिटी ऑफ बॉन्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द बॉन्ड लेंथ। जैसे कि हम एग्जांपल देख सकते हैं, मैंने कार्बन मॉलिक्यूल का दिखाया आपको C2 का। C2 में सिंगल बॉन्ड में बॉन्ड लेंथ कितनी है आपकी, 1.54 एंगस्ट्रॉम, डबल बॉन्ड में 1.33 एंगस्ट्रॉम, ट्रिपल बॉन्ड में 1.20 एंगस्ट्रॉम। मतलब जैसे जैसे बॉन्ड मल्टीपल हो गए तो क्या होगा, आपकी बॉन्ड लेंथ कम होगी। और मैंने कल ही आपको बताया था क्लास में, एंगस्ट्रॉम यूनिट में इसे मेजर किया जाएगा। एंगस्ट्रॉम यूनिट में मतलब 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10⁻⁻10 सेंटीमीटर, ये इसकी यूनिट है मापने की। ठीक है, मेजर करने की। नेक्स्ट थिंग, आपको कुछ और एग्जांपल्स यहाँ पे देखने को मिलेंगे क्लोरीन मॉलिक्यूल के। तो दो क्लोरीन मॉलिक्यूल के बीच एटम्स के बीच की जो बॉन्ड लेंथ हो कितनी, 1.99 एंगस्ट्रॉम। वैसे ही आप बाकी भी इसमें देख सकते हैं, हाइड्रोक्सी, आयोडीन, बोरॉन और जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं उनकी बॉन्ड लेंथ क्या है। ठीक है, और आगे जो इसका नेक्स्ट टॉपिक है वो है बॉन्ड एंगल। तो बॉन्ड एंगल मैं आपको कल बता दूंगा, बाकी इसके बेसिक ज्यादा कुछ है नहीं इसमें समझने के लिए। आप देख सकते हैं पेज नंबर 137 में, व्हेन टू एटम्स सेपरेटली फॉर्म बॉन्ड विद थर्ड एटम देन टू बॉन्ड्स आर फॉर्म एंड द एंगल बिटवीन द टू बॉन्ड इज कॉल्ड एज बॉन्ड एंगल। मतलब जैसे अगर तीन एटम्स है, इधर बता देता हूं, एटम A, B और C। ठीक है, तो ये तीनों ने, अगर मान लो B एटम के साथ ये जो है A भी फॉर्म कर रहा है बॉन्ड और C भी कर रहा है, तो दो बॉन्ड फॉर्म हुए और इन दो बॉन्ड के बीच का जो एंगल होगा आपका, जो भी हो सकता है कोई भी एंगल, तो ये आपका क्या कहलाएगा, बॉन्ड एंगल। ठीक है, तो इसे हम आगे क्लास में कल और अच्छे से एग्जांपल के साथ समझेंगे। थैंक यू।